इंद्री के पश्चिमी यमुना नहर से। जी हां, इस यमुना नहर में एक साथ 3 शव मिले हैं। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना जैसे ही शहरवासियों को लगी तो काफी संख्या में लोग नहर पर पहुंच गए। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक शव की शिनाख्त यमुनानगर के रहने वाले विनय के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि विनय मित्तल पश्चिमी यमुना नहर में मछलियों को दाना डालने के लिए गया था, लेकिन उसका पांव फिसलने से वह नहर में गिर गया, जिसका शव इंद्री के पास मिला है। इस तरह एक साथ 3 शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। गोताखोर प्रगट सिंह का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि पश्चिमी नहर में कुछ शव तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पर तुरंत उनकी टीम यहां पर पहुंची। यहां पर जो तमाम शव हैं उन सभी को बाहर निकाला गया, जिसमें सिर्फ एक ही शव की पहचान अभी तक हो पाई है। वो रोज आता था चारा पाने के लिए, वो गोलियां काटेगी। तो हम दुकान पे थे तो फटाफट हमारे घर पुलिस गई। मोटरसाइकिल देख के उन्होंने बताया 2-3 जनानियां भी थी, भी हाथ पैर रिश्ता कर रहा था। हमने चुनियां भी घेरी। 3 डेड बॉडी मिली है, एक की शनाख्त होती है, 2 की डेड बॉडी की शनाख्त हुई नहीं। वो यमुनानगर का रहने वाले। अभी एक गड़ी बीरबल के बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भी कल एक गिर गया अभी, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली नहीं। तो एक शव की पहचान हुई है, बाकी शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विजय, नहर में शव तैरते हुए मिले हैं, इंद्री से यह खबर है, जहां पर एक शव की तो पहचान हो पाई है लेकिन बाकी शवों की पहचान नहीं हो पाई है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज सुबह ही 3 शव इस पश्चिमी यमुना नहर में तैरते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी सूचना गोताखोर प्रगट सिंह को दी गई थी। और गोताखोर जो प्रगट सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, वहीं पर पुलिस को भी इस बारे में सूचना लगी। तो इंद्री पुलिस भी मौके पर पहुंची, सभी शवों को बाहर निकाला गया। तो एक शव की पहचान हो पाई थी, जो कि यमुनानगर का विनय बताया जा रहा है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही वह नहर में गिर गया था। उसके परिजनों ने बताया कि वह दाना डालने के लिए गया था मछलियों का, और उसका पांव फिसल गया, जिस वजह से वह नहर में डूब गया। और उसका बचाने का हालांकि इसको प्रयास किया गया, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। लेकिन जो 2 शव मिले हैं, एक बिल्कुल नंगन अवस्था में एक युवक का शव मिला है, तो दूसरा शव मिला है उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट जरूर मिले हैं। एक पैन कार्ड मिला है उसके पास से, जो कि पुणे का उस पर एड्रेस है। लेकिन जब पुलिस से बातचीत करेगी तो पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जांच के बाद पता लगेगा कि यह वास्तव में उसके डॉक्यूमेंट हैं या कहीं किसी और के हैं। एक महिला का भी उसके पास से आधार कार्ड मिलता है, वह भी पुणे का बताया जा रहा है। हालांकि यह नहीं पता लग पाया कि वह किसी ड्राइवर का शव है या किसी और का है। जितने तीनों के तीनों जो शव मिले हैं सभी युवा हैं, किसी की उम्र 25 साल है तो किसी की 26 साल है। और भी सूचना ये मिली है कि इस पश्चिमी यमुना नहर में एक महिला जो रादौर से कहीं उसमें फिसल कर गिर गई थी, उसका शव भी कहीं ना कहीं इस पश्चिमी यमुना नहर में देखने को मिला है। प्रगट सिंह जो गोताखोर है, निरंतर वो इसमें सर्च अभियान चला रखा है उन्होंने। सूचना तो यह आई थी कि लगभग 7 शव इस नहर में है, लेकिन फिलहाल इंद्री से सिर्फ 3 शव ही बरामद किए गए। महिला का जो शव है वह लाडवा के एरिया से कहीं बरामद किया गया है। प्रगट सिंह वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जी, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए अभी तक विजय, तो कितने शव अभी तक इस पूरी नहर से बरामद हो चुके हैं? देखिए, 3 शव जो है बरामद किए गए हैं इंद्री से, और एक शव जो है वो बरामद किया गया है लाडवा एरिया से। बाकी जो और शव हैं उनकी अभी तलाश जारी है। 7 का पता लगा था कि यमुनानगर से और भी शव इस प्रकार के लोग जो है इसमें डूब गए थे। एक गड़ी बिरबल का भी युवक जो है वो कल ही इसमें डूब गया था, लेकिन उसका शव अभी तक बरामद नहीं किया गया है। उसका सर्च अभियान चला हुआ है और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कितने इसमें शव हैं। जी, साथ ही अगर हम विजय बात करें तो क्या इससे पहले भी यहाँ पर शव बरामद हुए हैं या ये पहली बार हो रहा है कि इस नदी से यहाँ पर शव बरामद किए जा रहे हैं? जी देखिए, निरंतर अभी 1 दिन पहले भी इसमें यमुनानगर प्रताप नगर का एक युवक का शव मिला था, और एक यमुनानगर का शव भी इसमें देखने को मिला था, जो करनाल के पास से बरामद किया गया था। हर रोज की इस तरह से घटनाएं हो रही, क्योंकि ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये साजेवाला हेड से, जहां पर हमारी यमुना नदी से फट करके इस नदी को जो है ये दिल्ली तक जाती है, और इसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई शव देखने को मिलता है। क्योंकि यमुनानगर, रादौर या लाडवा से भी कोई इस नहर में यदि गिर जाता है
या वो सुसाइड कर लेता है तो वो शव इस नहर में बहते हुए आगे चले जाते हैं। कुछ शवों को यहाँ सिंदरी में निकाल लिया जाता है, कुछ शवों को करनाल में निकाल लिया जाता है। यदि मौके पर सूचना यदि गोताखोर को या पुलिस को लगती है तो पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को बाहर निकालते हैं और उसकी यदि शिनाख्त हो जाती है तो उसको परिजनों को सौंप देते हैं। जी, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है विजय, क्योंकि एक ही शव की शिनाख्त हो पाई है, बाकी तमाम जो शव हैं उनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपने बताया जिस तरह से कि पैन कार्ड मिला है लेकिन पुणे का एड्रेस मिला है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस का कहना है कि इसके बारे में जो संबंधित थाने हैं, चाहे रादौर का थाना है, यमुनानगर का थाना है या प्रताप नगर का है, उन सभी को सूचना दे दी गई है। यदि उधर की कोई इस प्रकार की घटना घटी है तो वो क्योंकि जब इस प्रकार की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर लिखाई जाती है। और क्योंकि जो ये यमुनानगर का व्यक्ति डूबा था जिसकी पहचान हुई है कि उसकी बाइक जो है इस पश्चिम यमुना नहर के पास से ही मिली थी। तो इस प्रकार की जब भी घटना होती है तो वहाँ की पुलिस एक्टिव हो जाती है और वो पुलिस आकर के और उनके परिजन आकर के उस शव की पहचान करते हैं। यदि शव की पहचान किसी वजह से नहीं होती तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही उस बॉडी को, उस शव को मर्चरी हाउस रखा जाता है। उसके बाद फिर उसकी लावारिस के उसमें उसका संस्कार कर दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका।